हेलो एवरीवन। आज की क्लास सीएसआर नेट फिजिक्स, आईआईटी जैम और जेस्ट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली नहीं देता है सीएसआर नेट के अंदर, बट इंटरफ्रेंस जो है ये इंक्लूडेड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। सो इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड भी हैं, कुछ जो हमारे पास में मैथमेटिक्स है उसका भी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था जिसमें हमें YDSC का जो थ्योरी है, साथ ही साथ में जो CSR नेट के प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा करनी थी। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में फॉर्मूले जितने आपने पढ़े हैं अब तक YDSC के, उनका रिवीजन करेंगे। फ्रिंजेस जो हमें मिलने वाले हैं YDSC में, उनकी शेप्स क्या होती है इस पर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस, उस पर बात करेंगे। एंड द लास्ट CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो टुडेज क्लास इज इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर जेस्ट एंड CSR नेट एंड IIT जैम फिजिक्स स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, CSR नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जेस्ट फिजिक्स में भी डायरेक्टली यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये तो देखो आपको याद रहना ही चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं। दिस इज ए फॉर्मूला शीट। ओके, अब एक एक करके बेसिकली मैं बताता हूं किसका फॉर्मूला हमें किसकी टर्म में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट फॉर्मूले में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच रिलेशन है। जब भी मान लीजिए आपको पाथ डिफरेंस दिया है, आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना हो या वाइस वर्सा, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है? मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं, हर एक का एम्पलीट्यूड इक्वल है, इक्वल टू a, सभी आपस में सुपर इंपोज कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, एंड देन आफ्टर सुपर इंपोजिशन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, ऑस्किलेशन वेव्स जो है इस बुक में आपको मिल जाएगा, खासकर एन के बजाज में भी मिल जाएगा आपको इसका डेरिवेशन, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है देखो पाथ डिफरेंस। जो हमारे पास वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हैं YDSC में, YDSC का एक्सप्रेशन भी आता है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का, तो वो यही है XD बाय कैपिटल D। कैपिटल D रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल d रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्लिट। ओके, और ये जो X है इसका मतलब हुआ कि किस पॉइंट पर सेंटर से आप लोग मेजर करने जा रहे हैं इंटेंसिटी या फिर पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो बस वही पॉइंट जो है X हमने डिनोट किया है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर जो है ना स्क्रीन का, वहां से हमने डिस्टेंस को मेजर कर रखा है। अब देखो ये जो पाथ डिफरेंस है, ब्राइट फ्रिंज अगर हमें मिलती है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, देन इन दैट केस ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू होगा n लैम्डा, और डार्क के केस में होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, मोस्टली केसेस में आप प्लस यूज करेंगे, वैसे यहाँ माइनस भी है। प्लस यूज आप तब करेंगे जब आप फ्रिंजेस अपर साइड में काउंट कर रहे हो, और लोअर साइड में काउंट करेंगे तो माइनस आपने यूज करना है। ठीक है, बट मैंने जैसा आपको बताया कि मोस्टली केसेस में प्लस साइन ही यूज होता है इस फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिंज विड्थ, जो कि डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, और डिस्टेंस बिटवीन ईच स्लिट। तो ये हमारे पास में जो है बीटा फ्रिंज विड्थ उसका एक्सप्रेशन है। ओके, देखो बीटा जो है वो बीटा बाय म्यू, यानी म्यू टाइम्स, यानी रिफ्रैक्टिव टाइम्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स हमारे पास डिक्रीज हो जाता है अगर आप YDSC अपरेटस को वाटर या किसी दूसरे लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं तो। ठीक है, तो इमर्ज करने से क्या होगा कि लाइट जो है उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इन ए लिक्विड और इन ए डिफरेंट मीडियम द वेवलेंथ रिड्यूसेस बाय म्यू टाइम्स, सो दैट्स व्हाई द बीटा आल्सो रिड्यूसेस टू म्यू टाइम्स, और म्यू का वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर ये किसका फॉर्मूला है? फ्रिंज विजिबिलिटी का। फ्रिंज विजिबिलिटी एक टर्म है जो हम डिफाइन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं वो कितने हमारे पास ब्राइट हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा ब्राइट हैं या क्या उसका हमारे पास में विजिबिलिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ओके, दिस इज द हाफ एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें देखने को मिलता है उसका हाफ एंगुलर विड्थ का ये फॉर्मूला है। अगर फुल एंगुलर विड्थ निकालना चाहते हैं अपर साइड भी और लोअर साइड भी फ्रॉम द सेंटर, तो फिर आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
नेक्स्ट में देखो 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है 2 लैम्डा डी बाई डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बीटा को, आप खुद से भी देख सकते हैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है। तो ये जो 2 बीटा है हमारे पास विच इज W, दैट डिनोट्स द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है ना, तो यहां पर आपको ब्राइट नजर आएगा और सेंटर पे तो ब्राइट होता ही है, यहां भी ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। और दो ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बीटा कहते हैं, फ्रिंज विड्थ, यहां पर भी बीटा हो जाएगा। सो कंप्लीट हो गया 2 बीटा। सो 2 बीटा का वैल्यू हो गया 2 लैम्डा डी बाई डी एंड दिस रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो ये पाथ डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ ए प्लेट उसके बीच में है, यानी कि अगर आप लाइट बीम जो जा रही है स्लिट से, ठीक है, स्क्रीन की तरफ इंटरफेयर हो करके, तो बेसिकली उसमें क्या है कि आपने मान लीजिए एक स्लिट के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट जा रही है उसके पाथ में आपने एक जो है ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया ना, उसका थिकनेस T है मान लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये वो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है जो हमारे पास अपीयर होगा, ठीक है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम, ओके, इन वन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट बीम, ओके। तो ऐसा आपने जो है ना इसको देखा भी होगा, इस एक्सप्रेशन को माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट रिलेटिविटी के अंदर, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है बट डेरिवेशन वी विल स्किप, ओके। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि जब हमारे पास हमारे पास में जैसे स्लिट्स है ना, उनमें से लाइट पास होने लग रही है, मान लीजिए दोनों स्लिट से पास होने वाली जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, एक की I1 दूसरे कितनी है I2 है, ओके, और उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है सपोज इट इज डेल्टा, ओके, ये डेल्टा पाथ डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। तो सॉरी ये हमारे पास होगा फेज डिफरेंस, ओके, फेज डिफरेंस है, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। तो अभी क्या होगा कि जब आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करके कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहां x हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि स्क्रीन के सेंटर से आप कितना डिस्टेंस ऊपर या नीचे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको किसी भी डिस्टेंस पर स्क्रीन से मान लो सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से कितनी भी दूरी पर आपको मालूम करना हो ना इंटेंसिटी, तब उस टाइम ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू मान लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आपने इंटेंसिटी निकालनी है, देन यूज दिस फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट इसके बाद है, ये तो सभी को पता होगा, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फिर है मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी का ये रेशो, इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको डेल्टा का वैल्यू यहां पर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि कोस 0 हमारे पास 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, डेल्टा का वैल्यू पाई रखना पड़ेगा 180, क्योंकि कोस पाई -1 होता है, मिनिमम केस है, ठीक है। तो जब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे सो ये रेशो आपके सामने आएगा, एंड क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसी फॉर्मूले को आप एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड मिनिमम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस, ओके, वो ये फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ये फॉर्मूला है जब हमारे पास 2 ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करती हैं। सो व्हेन 2 फ्रिंजेस आर कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, यानी मान लीजिए हमारे पास n1 ऑर्डर का और n2 ऑर्डर का जो फ्रिंज है, ठीक है, वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, सो दैट मींस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 2d बाय लैम्डा और 2d बाय लैम्डा प्लस 1। एक्चुअल में आप साफ साफ देख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, ये टोटल नंबर ऑफ मिनिमा प्रोवाइड करेगा, और ये प्रोवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। अब आप ये जानते होंगे कि जितने मिनिमा होते हैं उतने मैक्सिमा होते हैं YDSC के अंदर, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो उसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इन YDSC एक्सपेरिमेंट, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, कितने मिलने वाले हैं, ठीक है, YDSC में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सभी के सभी, इनका यूज होने वाला है जब हम क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे, ओके। तो ये थे फॉर्मूले रिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिंजेस की शेप के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द शेप्स ऑफ द फ्रिंजेस, ओके। जो शेप हमें मिलने वाली है ना फ्रिंजेस की, उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखो, जैसे हमने कहा कि जो पाथ डिफरेंस है इट इज S2P माइनस S1P,
ठीक है। S1 और S2 हमारे पास जो दो स्लिट्स है उनका नाम है, और P जो है ये एक जनरल पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो अगर पाथ रेफरेंस आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा एक्सप्रेशन में एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, उसके बाद पाथ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो S2P माइनस S1P, तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, दिस इज S1, दिस इज S2, ओके, और यहां से हमारे पास स्क्रीन पर किसी पॉइंट P पर लाइट आकर के इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर इस प्रकार से इंटरफेरेंस जो है वो चल रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब ये एग्जांपल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं YDSC, ठीक है। सो जो पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे बिटवीन दीज टू रेज, ओके, वो क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट। आपने देखा होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट आता है ब्राइट फ्रिंजेस के केस में, इज इक्वल टू n लैम्डा होता है ना, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। सो बेसिकली जो हमारे पास ये डिफरेंस है इट इज कांस्टेंट। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हमें हाइपरबोला में देखने को मिलता है। यू नो द हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ये जैसे हाइपरबोला है, दिस इज हाइपरबोला, ओके, और हाइपरबोला में हमारे पास दो फोकाई होते हैं, दिस इज फोकाई 1 एंड दिस इज फोकाई 2, ठीक है। अब जैसे हाइपरबोला पर आप कोई पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअल में ये F1 और F2 जो है ना, ये S1 और S2 को ही डिनोट कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये F1 से लेकर के ये P तक का ये डिस्टेंस, और यहां से ये हो गया F2 से लेकर के P तक का यह डिस्टेंस, ओके। तो बेसिकली क्या है कि इसे हम लोग S1 कह रहे हैं, इसे हम लोग S2 कह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये केस कब का है, जब स्लिट्स और स्क्रीन आपस में क्या हो, पैरेलल। रिमेंबर दिस थिंग, स्लिट एंड स्क्रीन आर पैरेलल, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन होता है, जैसे मान लो इसको हम लोग D1 से डिनोट कर देते हैं, इसको हम D2 से डिनोट कर देते हैं। सो बेसिकली जो हाइपरबोला होने की जो कंडीशन है ना, वो ये है, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम, कंडीशन की बात कर रहे हैं। द कंडीशन इज कि जो D1 माइनस D2 आएगा मॉडुलस, दैट शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू, ओके। और अगर ये 0 आ जाता है ना, मतलब D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, इन दैट केस हाइपरबोला नहीं होता वो, दैट वाज द केस ऑफ पैराबोला, ओके। वो पैराबोला का केस है। पैराबोला में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकाई होता है, ये जैसे डायरेक्ट्रिक्स होता है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और यहां पर हमारे पास फोकाई होगा। सो बेसिकली जैसे आपने इस पर कोई पॉइंट P एज्यूम कर रखा है, तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज D एंड दिस इज आल्सो D, ओके। तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे, डिफरेंस कितने के इक्वल हो जाएगा, 0। हाइपरबोला रिड्यूसेस टू द पैराबोला, ओके। तो अभी जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो कंडीशन देख रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ हाइपरबोला, यानी कि जब स्लिट और स्क्रीन पैरेलल होती हैं तो फ्रिंजेस हाइपरबोला मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से हो गया। ये तो मैंने खैर एक्स एक्सिस में दिखा दिया आपको, बट ये स्क्रीन आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में है, तो कुछ इस प्रकार के फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। ओके, कुछ इस प्रकार से हमें फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, ओके। सो बेसिकली यहां पर कितना होगा, यहां तो 0 हो जाएगा, यहां लैम्डा, यहां 2 लैम्डा। मैं ये RHS बता रहा हूं आपको क्योंकि n का वैल्यू रन कर रहा है ना, 0 +-1 +-2, ओके, इस प्रकार से। तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, ऐसे चलता रहेगा। इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, इस प्रकार से। सो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस जो है वो हमें यहां नजर आने वाले हैं, एंड दिस इज S1, दिस इज S2, ओके। तो ये हमारे पास S1 है, दिस इज S2। तो कुछ ऐसे फ्रिंजेस हमें नजर आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमारे पास जो ये कैपिटल D डिस्टेंस है ना, दिस इज कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो सो अगर आपको ये D का वैल्यू बहुत लार्ज दे रखा है ना, सो दैट मीन्स आपको ये जो हाइपरबोलिक शेप मिल रही है ना फ्रिंजेस की, वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें, स्ट्रेट फ्रिंजेस में। मतलब सारे आपको कैसे नजर आने वाले हैं, स्ट्रेट फ्रिंजेस, ठीक है। क्योंकि फिर ये जो कर्व्ड लाइंस है ना, वो बहुत दूर अगर हमारे पास देख रहे हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सो इन दैट केस यहां पर ये जो कर्व्ड हैं, ये कर्व, ये आपको स्ट्रेट नजर आने वाले हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल D इज वेरी लार्ज, देन द फ्रिंजेस शेप विल बी नॉट हाइपरबोला बट ऑल विल बी स्ट्रेट लाइंस, ओके। एंड द थर्ड केस ये है कि अगर स्लिट और स्क्रीन को परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाए, परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाए, यानी अगर स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखे, दिस इज अ स्क्रीन, तो अब यहां पर आपको कैसा नजर आने वाला है, यहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है, यहां पर आपको नजर आने वाला है सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है। यहां पर क्या नजर आएंगे आपको, सर्कुलर फ्रिंजेस जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। सो मैंने 3 केस बताए हैं, 1 स्लिट और स्क्रीन पैरेलल रखे हैं, हाइपरबोला,
कैपिटल डी डिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन स्ट्रेट फ्रिंजेस, और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं देन वी आर गेटिंग द सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये है शेप्स ऑफ फ्रिंजेस के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि हम अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ये यूज कर रहे हैं YDSC के अंदर, अगर इसकी जगह पर व्हाइट लाइट यूज किया जाए तो क्या होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास सेंटर पे व्हाइट नजर आने वाला है, क्योंकि सभी के सभी कलर्स आपस में मीट करेंगे तो व्हाइट कलर ही मिलता है मेरे को। ओके, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है ना, तो सभी कलर आकर के सेंटर पर मीट कर जाएंगे और व्हाइट फ्रिंज आपको सेंटर पर मिल जाएगी, और उसके आसपास के जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें आपको कलर्ड फ्रिंजेस नजर आने वाले हैं। बट कलर में भी आप मुझे ये बताइए, जैसे व्हाइट आपको सेंटर पे नजर आया तो इसके जस्ट तुरंत बाद हो सकता है आपको रेड कलर नजर आए या वायलेट, तो मैं इन दोनों में से कौन से पॉसिबल केस लेकर के चलूं, क्या आपको दिखने वाला है, रेड कलर कि वायलेट कलर। सो वो आप कैसे देखेंगे, देखो बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ब्राइट फ्रिंज का तो केस लेकर के चल रहे हैं हम लोग, डार्क में तो फिर कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो पाथ डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यानी लैम्डा जितना ज्यादा होगा, लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पाथ डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। सो लैम्डा हम लोग जानते हैं रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सो पाथ डिफरेंस भी सबसे ज्यादा, है ना। दैट मीन्स ये कलर मुझे बहुत दूर नजर आने वाला है, पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत दूर नजर आएगा। दैट मीन्स व्हाइट के नजदीक आपको वायलेट कलर मिलेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा मिलेगा विबग्योर। ओके, विबग्योर इस प्रकार से आपको मिलेगा, नीचे भी सेम टू सेम है विबग्योर, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये थ्योरेटिकल पोर्शन यहां पे फिनिश होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। नाउ लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और खासकर स्टूडेंट्स जो है ना वो सेकंड क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो इजी है, इसमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9/1 दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम बोथ द स्लिट्स, उसका रेशियो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहले प्रोसीड करते हैं, जिसमें I max बाय I minimum। ओके, तो इसका वैल्यू गिवन है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √I1 प्लस √I2 डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको गिवन है 9/1, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इंटेंसिटी का रूट लग रखा है, यानी हमारे पास में एम्पलीट्यूड आएगा, और एम्पलीट्यूड भी कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का ना, जो हमारे पास फर्स्ट स्लिट है ना, वहां से जो पास होगी लाइट उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा लाइट का, कितना A1। सो दैट वाज A1 प्लस में सिमिलरली यहां पर हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो अभी आपने देखो A1/A2 कैलकुलेट करना है, इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो मेरे पास आएगा 3/1 इज इक्वल टू, यहां से हो गया देखो A1/A2 प्लस 1 डिवाइड बाय A1/A2 माइनस का 1। सो हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में A2 से आपने क्या कर दिया यहां से डिवाइड। ओके, सो बेसिकली ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, इसे x मान लीजिए, सो x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसे दैट यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, और इसे दैट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, देखो ये x प्लस 1 हो जाएगा यहां से, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर भी था ना, तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे साथ ही साथ आप लोग इसका, अच्छा स्क्वायर तो हमने हटा दिया था ना, उस साइड चला गया था, ठीक है, स्क्वायर हट गया है। ओके, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है, x प्लस 1/x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 आएगा, दिस इज 3, ठीक है, और ये उस साइड जाएगा तो 4 आ जाएगा, ओके, और यहाँ से आ जाएगा 2। सो बेसिकली जो रेशियो हमारे पास आ रहा है ना, दैट वाज 2:1। तो ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ओके, 2:1। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, ये तो कुछ पैरामीटर्स आपको गिवन है, जैसे स्लिट का जो हमारे पास में डिस्टेंस है ना बिटवीन द स्लिट्स, वो आपको गिवन है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन गिवन है, और ईच स्लिट प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है ना, तो हर एक स्लिट जो है वो सेम इंटेंसिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स हम एक काम करते हैं, इसको आई नोड के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। आई नोड क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम्स आफ्टर पासिंग थ्रू बोथ द स्लिट्स। ओके,
अब हमें आगे गिवन है कि जब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी। अब देखो कहां पर क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इसका आप कैसे पता लगा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बहुत पहले दिया था, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई बीटा। इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब इंटेंसिटी स्क्रीन पर किसी भी डिस्टेंस पर निकालना हो, है ना, किसी भी दूरी पर निकालना हो सेंटर से, तो वो हमारे पास x है और ये हमारे पास इंटेंसिटी है एट दिस पोजीशन। ओके, तो बेसिकली आपको ये इंटेंसिटी 75% दिया है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ऐसा कहने लग रहा है कि हमारे पास में 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो हम यहां पुट करेंगे तो 75/100 और मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोड के इक्वल है। सो दैट वाज इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर एंड देन पाई एक्स बाय बीटा। अब ये जो बीटा है फ्रिंज विड्थ, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला लैम्डा डी बाय डी। सभी वैल्यूज गिवन है, देखो लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई कैपिटल डी जो कि हमें 1 गिवन है डिवाइड बाय स्मॉल डी 10⁻³ हो गया। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू देखें कितना आएगा। ओके, ये 3 और ये 3 10⁻⁴ यानी 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, कितना आ रहा है 0.6 मिलीमीटर, यहां पुट कर देते हैं, देखो 0.6। ओके, तो बेसिकली यहां से जो x का वैल्यू आएगा ना दैट वाज आल्सो कैलकुलेटेड इन मिलीमीटर। ओके, अच्छा अभी देखो आई नोड से ये आई नोड कैंसिल आउट हो गया और ये देखो यहां पर कैंसिल आउट होगा 3/4 पर, इस स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो रूट आएगा, सो √3/2। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय 0.6। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों तरफ कोस इनवर्स, या एक काम करते कोस इनवर्स इधर भेज देते हैं, तो कोसाइन की किस वैल्यू पर हमें √3/2 मिलता है, पाई बाय कितने पर, पाई बाय 6 पर, है ना, पाई बाय 6 पर। ठीक है, यानी 30 डिग्री पर। सो दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पाई एक्स बाय 0.6 है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 होता है √3/2 यानी पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल होगा 0.1 पर, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1/10 और ये मिलीमीटर में आएगा जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि जो यहाँ बीटा मैंने लिया है दैट वाज इन केस ऑफ मिलीमीटर। ओके, ये मिलीमीटर में था, इस वजह से आंसर भी किसमें आ गया, मिलीमीटर में। अभी देखो आगे जो है ना, अब इसको कंपेयर मत कर देना है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या कहने लग रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, जहां पर इंटेंसिटी 75% है मैक्सिमम इंटेंसिटी के, तो वो जो हमारे पास दो डिस्टेंस होंगे वो कौन कौन से होंगे। सो देखो ये सेंटर है, ये सेंटर ओ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अबाउ x डिस्टेंस पर, इसके अबाउ x डिस्टेंस पर यहां इस पॉइंट को हम लोग 1 से डिनोट कर देते हैं। इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कितने मिलने वाली है, 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर ये x के इक्वल है तो दैट्स वैल्यू इज 1/10। ओके, और ठीक इसके नीचे भी तो x डिस्टेंस पर इतना ही हमें मिलने वाला है ना इंटेंसिटी, तो x डिस्टेंस पर इतना ही नीचे पॉइंट नंबर 2 हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, जहां पर भी हमें सेम इंटेंसिटी मिलने वाली है, 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो बेसिकली इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपसे डिस्टेंस जो है वो मिनिमम पूछा गया था। सो ये डिस्टेंस x नहीं है, ये डिस्टेंस 2x के इक्वल है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो बेसिकली 2x आपने कैलकुलेट करना था, तो ये आ जाएगा 2/10 मिलीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये 1/10 मिलीमीटर सेंटर से डिस्टेंस था और ये 2/10 मिलीमीटर ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स के बीच में है, वो दो पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी कितना है, 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, तो यही हमें गिवन था। अब k का वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 2k इक्वल। ठीक है, सो k का वैल्यू कितना है, 2k इक्वल आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही, इसी क्वेश्चन में एक शीट को, ट्रांसपेरेंट शीट कोई होगी जिसका थिकनेस 1 मिलीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया तो सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट फिजिक्स में आया हुआ है। हाँ, पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं बट क्वेश्चन जस्ट फिजिक्स में आया है। ठीक है, सो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाथ डिफरेंस होता है XD बाय कैपिटल D। ठीक है, पाथ डिफरेंस इज XD बाय कैपिटल D और इसका वैल्यू अब किसी के इक्वल नहीं रखना आपने, n लैम्डा हो गया, 2n + -1 λ/2 हो गया, ये सब ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन है। ओके, यू शुड हैव टू पुट दिस वैल्यू इक्वल्स टू μ - 1 ऑफ t, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट शीट आ जाता है ना तो पाथ डिफरेंस इतना हमें अपीयर होता है।
म्यू माइनस वन ऑफ टी। ओके, सो बेसिकली ये जो x है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज द फ्रिंज। फ्रिंज जो है ना, मतलब वो कहां पर आपको मिल रहा है? फ्रॉम द सेंटर। सो अगर आप फ्रिंज शिफ्ट देखेंगे तो फ्रिंज शिफ्ट भी क्या होगा? फ्रिंज शिफ्ट भी हमारे पास ये x ही डिनोट करेगा। फ्रिंज शिफ्ट जो होगा हमारे पास होगा वो भी तो x ही है एक तरीके से, या आप ऐसा समझ लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो है ये पाथ डिफरेंस जीरो था। मान लो सेंटर फ्रिंज में ये पाथ डिफरेंस स्टार्टिंग केस में कितना था? जीरो। ये सेंटर है। ओके, सेंटर पे हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होता है? जीरो के इक्वल ना, तो ये वैल्यू कितना हो गया? जीरो। ठीक है, तो इसे हम x1 नाम दे देते हैं, x इज इक्वल टू x1। ठीक है, अभी जब x2 आप कैलकुलेट करेंगे और जब आपने ये शीट इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। दिस पाथ डिफरेंस शुड इक्वल टू म्यू माइनस वन ऑफ टी। ठीक है, सो बेसिकली जब आप डिफरेंस लेंगे दोनों का तो x2 माइनस x1 रिप्रेजेंट करेगा किसको? फ्रिंज शिफ्ट को फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना फ्रिंज शिफ्ट हो गया वो आपको बता देगा। तो डिफरेंस लिख लें यहां से। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? द डिफरेंस विड बी डेल x देन स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस वन ऑफ टी। क्या हमें सारी वैल्यूज गिवन है? अगर डेल्टा x निकालना चाहें तो कैपिटल D, देखो इस क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल D इज 1 मीटर, रख देते हैं चलो सारी वैल्यूज। दिस इज 1। नेक्स्ट है स्मॉल d, तो स्मॉल d का वैल्यू हमें गिवन है 1 मिलीमीटर। ओके, तो एक काम करते हैं 10⁻³ रख देते हैं यहाँ पे। फिर म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 1.5। 1.5 माइनस 1 विच इज 0.5, दैट मीन्स हाफ, तो यहाँ पर हाफ रख देंगे। ठीक है, दिस इज हाफ। एंड देन स्मॉल t का वैल्यू हमें गिवन है 1 मिलीमीटर। ठीक है, विच इज ऑल्सो 10⁻³ सो ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया, और डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 1/2 यानी 0.5। ठीक है, और 0.5 क्या? मीटर, क्योंकि मिलीमीटर तो दोनों कैंसिल आउट हो गए ना, तो ये 1 किस में था? मीटर में था ना, 1 मीटर में था। तो अभी डेल्टा x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो इतना शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट शीट। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नाउ CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जून 2018 में आया है, जहां हमें 3 आइडेंटिकल नैरो स्लिट्स गिवन है एंड दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, जिसका वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल दिया है। इंटेंसिटी आपने एंगल थीटा पर मेजर करना है। कोई पॉइंट हमारे पास होगा, लेट अस कॉल दैट एज पॉइंट P, जहां आकर के हमारे पास तीनों स्लिट से लाइट आकर के इंटरफेयर कर रही है ना, तो हमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी नजर आने वाली है। वो इंटेंसिटी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। और डेल जो है इसका वैल्यू आपको गिवन है 2π d बाय लैम्डा साइन थीटा। ठीक है, सो बेसिकली कुछ इस प्रकार से हो गया। फर्स्ट स्लिट, सेकंड स्लिट, थर्ड स्लिट। ओके, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है d के इक्वल, और ये डिस्टेंस गिवन है 2d के इक्वल। ओके, और यहां कहीं एंगल हमारे पास में कितना है? थीटा। ओके, सो बेसिकली यहां पर क्या होगा, देखो जैसे एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है? डेल इज इक्वल टू 2π d बाय लैम्डा। ठीक है, एंड देन वी हैव साइन थीटा, ये गिवन है 2π बाय लैम्डा इंटू d साइन थीटा। ओके, अच्छा, तो यहां से मुझे देखने से पता चल रहा है कि जो डेल का वैल्यू है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। सो अगर यहां पर d डिस्टेंस है, दिस इज d डिस्टेंस, तो यहां से जो लाइट जाएगी और यहां से जो लाइट जाएगी, लेट अस कॉल इन स्लिट्स का कुछ नाम दे देते हैं A B C। हाँ, तो देखिए इन दोनों स्लिट से जो लाइट जा रही है A और B से, उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर डेल्टा है या डेल है, तो B और C स्लिट से जाने वाली जो लाइट है उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 डेल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस डबल हो चुका है ना, डिस्टेंस D से कितना चले गए आप? 2D, तो हमारे पास फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। फेज डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास? डबल हो गया। तो बेसिकली अगर आप हर एक स्लिट की बात कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि A स्लिट का अगर मान लेते हैं फेज कितना है? डेल, तो B हमारे पास अगर है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 डेल फेज। ठीक है, और जो C है इसका कितना हो जाएगा? 3 डेल। आप देख सकते हैं इनका बीच का जो हमारे पास डिफरेंस है दिस इज डेल, और ये डिफरेंस कितना है हमारे पास हो जाएगा? ये दिस डिफरेंस इज, हाँ, ये डिफरेंस हमारे पास ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 2 डेल। ठीक है ना, मतलब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें कितना फेज आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें कितना फेज आया। आप थोड़ा सा पिक्टोरियल इसको देखें। जैसे मान लो हमारे पास ये x डायरेक्शन है एंड दिस इज y डायरेक्शन। ओके, तो अगर जो फर्स्ट स्लिट से लाइट जो पास हो रही है उसका एम्पलीट्यूड अगर a है तो दूसरी वाले का भी a ही होगा। ठीक है, थर्ड वाले का भी कितना होगा? a ही होगा।
ठीक है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ओके, ये कितना होगा, दिस इज 2 डेल, ओके, ये कितना होगा, 2 डेल के इक्वल होगा, सॉरी डेल के इक्वल है ना, डेल के इक्वल होगा ना, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, डेल के इक्वल होगा। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 2 डेल होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहां से इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये कितना होना चाहिए टोटल, दिस इज 3 डेल, ओके, दिस इज 3 डेल, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 डेल। तो कोरस्पॉन्डिंगली जो इनिशियल केस था, ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास स्लिट से जो लाइट पास हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में तो यहां कितना हो गया, 3 डेल हो गया ना, ठीक है। तो ये आप पिक्टोरियली आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये पिक्टोरियल आप ड्रॉ कर लेते हैं ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। एक तो ये केस हो कि आप y1 y2 y3 डिस्प्लेसमेंट जो है ना हर एक वेव का इन स्लिट से पास होने के बाद लाइट का, वो आप लोग एक्सप्रेस करें, फिर आप तीनों को ऐड करें सुपरपोजिशन थ्योरम से नेट डिस्प्लेसमेंट, और फिर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करते हुए फिर आप कैलकुलेशन करें। लेकिन वो कैलकुलेशन लेंथी है, वो हमें टाइम टेकिंग है, वो हम लोग एग्जाम के अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकते उस चीज को। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम तो जरूर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, देखो एक्स डायरेक्शन में जितने भी एम्पलीट्यूड हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये मेथड है करने का क्वेश्चन का, ठीक है। देखो अगर हमारे पास में 2 लाइट वेव्स होती और इंटरफेयर कर रही होती तो उसका फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, वो तो ईजी रहेगा, बट इसलिए इसने 3 स्लिट दे दिया, हो सकता है n स्लिट भी दे दे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, सो एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a के इक्वल पहले केस में, तो नेक्स्ट वाले केस में, नेक्स्ट में बताओ कितना होगा, a cos डेल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो a cos 3 डेल हो जाएगा। बताओ भाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये डेल हो गया, और ये वाले कितना हो गया, 3 डेल हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यही आएगा हमारे पास, देख लो। y डायरेक्शन में कितना होगा अगर हम लोग एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं तो पहले वाले स्लिट जो है उसका कंप्लीट लाइट जो है मैंने किस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, एक्स डायरेक्शन में, तो उसका y कंपोनेंट तो होगा नहीं। सेकंड वाले का अगर मैं देखूं तो y कंपोनेंट है, बिल्कुल है, कितना, y कंपोनेंट हो जाएगा a sin डेल, और प्लस में दूसरे मतलब तीसरे वाले कितना होगा, a sin 3 डेल, और पहले वाले का है नहीं तो आप उसे 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखे ही नहीं, ओके। तो अभी क्या होगा, यहां पर जो इंटेंसिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सभी कंज्यूम हो जाएंगे जितने भी ए हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये सभी ए क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, और करस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है कि जो x का है एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर करना है। तो बेसिकली 1 प्लस कोस डेल प्लस कोस 3 डेल का होल स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस में फिर y वाले कंपोनेंट जो है एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर करें आप। सो दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा साइन डेल प्लस में साइन 3 डेल का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आपने डेल पर डिपेंडेंसी चेक करनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ऑप्शंस में भी जो है ना आपको ऐसा ही गिवन है कि डेल पर डिपेंडेंसी आपने चेक करनी है, इसे सोल्व कर लें आंसर आ जाएगा। इससे सोल्व करना है आपने, देखो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। तो यहां पर अडॉप्ट करते हैं तो मेरे पास आएगा देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर डेल प्लस कोस स्क्वायर 3 डेल, ठीक है, प्लस में 2 कोस डेल प्लस में 2, ठीक है, कोस 3 डेल, प्लस में फिर आ जाएगा नेक्स्ट 2 कोस डेल एंड कोस 3 डेल, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया। नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएं, सो प्लस में हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर डेल प्लस में साइन स्क्वायर 3 डेल, और प्लस में हो जाएगा मेरे पास में 2 साइन डेल एंड कोस 3 डेल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, एक मिनट साइन 3 डेल आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, यस, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अच्छा, आइडेंटिटी यूज हो रही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, कहाँ पर देखो ये और ये दोनों ये ऐड होकर के 1 देगा। इन द सिमिलर वे कोस स्क्वायर 3 डेल प्लस साइन स्क्वायर 3 डेल भी आपको कितना देगा, 1। सो 1 प्लस 1 और ये भी 1 है, 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 3 प्लस में 2 कोस डेल, तो ये हो जाएगा 2 कोस डेल, और प्लस में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा देखो यहाँ से इन दोनों में से, ठीक है ना, 1 सेकेंड, यहाँ पर एक और भी टर्म है ना, प्लस में हो जाएगा 2 कोस 3 डेल, और प्लस में हो गया यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास आएगा 2 ऑफ कोस डेल कोस 3 डेल, एंड प्लस में हो गया साइन डेल एंड साइन 3 डेल। फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी,
क्या फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 प्लस में, ठीक है, 3 प्लस में ये हो जाएगा देखो 2 कोस डेल, प्लस में 2 कोस 3 डेल, और प्लस में 2, और कोस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी, यानी कितना हो गया 2 डेल, ठीक है। तो यहाँ से -2 डेल आएगा, लेकिन एक्चुअल में कोसाइन एक इवन फंक्शन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल। आप देख लीजिए एक बार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से मैच करेगा, 3 प्लस 2 कोस डेल प्लस 2 कोस 3 डेल प्लस 2 कोस 2 डेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी मैचिंग फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली मैथमेटिक्स है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। इसी टाइप का क्वेश्चन पिक्टोरियल अगर आप ये चीज ड्रॉ कर सकते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी सीएसआर नेट में पूछा है, वो भी करवाता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन जून 2020 में पूछा है। देखो फिगर आपको शो हो रहा है, इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न का YDSC एक्सपेरिमेंट में जिनमें दोनों स्लिट्स का इक्वल विड्थ है, वो जब एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया गया तो इस प्रकार का पैटर्न हमें शो होता है। अगर स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डबल कर दिया जाए और हर एक स्लिट की विड्थ हाफ कर दी जाएगी, तो नया इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हमें दिखने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहने लग रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डबल कर दिया, यानी कि जो डी डिस्टेंस है ना, दैट इज डबल्ड, मतलब इंक्रीज कर दिया गया है ना। हर एक स्लिट का जो सेपरेशन है वो कितना होता है, डी के इक्वल ना, तो उसको डबल कर दिया गया। आल्सो जो विड्थ है ऑफ ईच स्लिट, सो ईच स्लिट जो भी है इसका विड्थ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, ये 2 स्लिट है ना, तो इसका विड्थ हम लोग W से डिनोट कर देते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 स्लिट्स इज स्मॉल डी। ओके, सो स्मॉल डी को तो इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन विड्थ ऑफ ईच स्लिट विल बिकम हाफ्ड, सो विड्थ को डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। सो पहले मैं इसके इफेक्ट की बात करता हूं। इससे क्या होगा, अगर आपने डी को इंक्रीज किया, सो दैट मीन्स बीटा फ्रिंज विड्थ जो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो ये अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो सेपरेशन है बिटवीन द फ्रिंजेस, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस, वो हमारे पास क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है, रिड्यूस हो गए। और ऑब्वियस बात, अगर ये रिड्यूस होंगे हमारे पास, तो जो पीक आपको नजर आ रही है दैट वाज वेरी शार्प पीक नजर आने वाली है। सो दिस इंप्लाइज दैट शार्प पीक जो है वो भी हमें नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में W डिक्रीज होता है तो क्या होगा, देखो अगर W डिक्रीज होगा, सो दैट मीन्स कि जो वेव एनवेलोप होता है ना, एनवेलोप की जब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए इस प्रकार से है हमारे पास, ठीक है, तो ये एक वेव एनवेलोप है, ठीक है। तो एक वेव एनवेलोप की अगर हम बात करें, ठीक है, एनवेलोप, उसका जो विड्थ है, अगर स्लिट की विड्थ आप डिक्रीज करेंगे तो इसका विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने स्लिट की विड्थ बहुत ज्यादा कर दिया ना, मान लो बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये एनवेलोप की विड्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपकी जो इंटरफेरेंस देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो आपको नजर नहीं आने वाला है, मतलब इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, या हमारे पास इंटरफेरेंस ही नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग कि W का वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, और अगर हम कम रख रहे हैं तो ऐसे केस में एनवेलोप की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। सो ये दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रहा होगा वही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी है एक्चुअल में, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, आप इसमें सारी कंडीशन जितनी भी हैं वो फुलफिल हो रही हैं, सो दिस वाज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2016 का। स्क्रीन जो है वहां पर आपको दिखाया गया है, स्क्रीन हैज 2 स्लिट्स और हर एक की विड्थ W के इक्वल है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2W है, और इसे हमने इल्यूमिनेट किया है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव से जो कि ट्रैवल कर रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न का मेजर किया जा रहा है कुछ दूरी पर जो स्क्रीन रखी है वहां पर, और कितने एंगल पे, एंगल थीटा इज इक्वल टू NL लैम्डा बाय W है टू द एक्स एक्सिस। सो हमें जो इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी, भी 0 मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलने वाली है वो भी हमें यहां से बताना है, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिए यहां से कि जिस समय n का वैल्यू 0 होगा, जिस समय n का वैल्यू 0 होगा, तो ऑब्वियसली बात आपको थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, n लैम्डा बाय W है ना, n लैम्डा बाय W गिवन है ना। सो n का वैल्यू 0 होने पर थीटा कितना हो जाएगा, 0, और अगर थीटा ही 0 हो गया दैट मीन्स आप सेंट्रल फ्रिंज को देख रहे हैं एक तरीके से, और सेंट्रल फ्रिंज को अगर आप देखेंगे तो वो तो हमें ब्राइट नजर आती है इंटरफेरेंस में। ओके, सो दैट मीन्स मैक्सिमम मिलेगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट द मैक्सिमम। फिर एक बात बताइए यहां से कि अगर थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय W है,
सो ऑब्वियस बात है थीटा हम इतना स्मॉल लेकर के चलते हैं कि ये हम साइन थीटा को टेंड करवा सकते हैं, है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W साइन थीटा इज करस्पॉन्डिंग टू n लैम्डा। अब यहां तो चलो W यूज किया गया है, लेकिन बेसिकली हम वैसे क्वेश्चन अगर करते हैं या थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें W की जगह पर D से डिनोट किया रहता है, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन कि W साइन थीटा इज n लैम्डा, ये कंडीशन एक्चुअल में किसका फुलफिल हो करता है, डाइफ्रैक्शन मिनिमा का, ठीक है। डाइफ्रैक्शन मिनिमा का कंसिडर करता है जहां पे हमें डार्कनेस नजर आती है। सो मिनिमा का केस आपको यहां नजर आने वाला है, अदर केसेस में छोड़ करके n इज इक्वल टू 0। ओके, सो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आपको क्या नजर आएगा, मिनिमा जो है वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो यहां पर 0, ठीक है, एक तरीके से आप 0 ही कह सकते हैं, इंटेंसिटी विल बी 0 एक तरीके से ना, मिनिमम मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, देखो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2017 का। इस फिगर में आपको अरेंजमेंट दिया है स्लिट्स और स्क्रीन का इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट। विड्थ स्लिट का जो S1 है वो A है और स्लिट S2 का आप नेग्लेजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। लाइट की वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल गिवन है, आपने D का वैल्यू बताना है सच दैट कि स्क्रीन पर आपको डार्कनेस नजर आ जाए। सो बेसिकली डार्कनेस का मतलब हो गया मिनिमा, और मिनिमा की कंडीशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, W साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, बट यहां W नहीं गिवन है। इस केस में जो स्लिट का विड्थ है वो A गिवन है, तो इसको हटा दो यहां से, इसकी जगह पर A लिख देंगे, ठीक है। और n का वैल्यू कितना होगा, तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है, डाइफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है। ऐसा मत समझिए कि इंटरफ्रेंस होता है तो डाइफ्रैक्शन नहीं होता है। देखो डाइफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस एक साथ होते हैं दरअसल, वो अलग बात है कि हम इनको स्टडी अलग अलग करते हैं, बट होता एक साथ है, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 होगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग पहले केस में 1 ही लेकर के चल लेते हैं, तो मेरे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय A, और ये थीटा इतना स्मॉल होता है कि आप इसे थीटा भी ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बाकी एक काम करेंगे, साइन थीटा हम यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के टर्म्स में निकालना है आपने यहां पे, ना कि थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो कुछ देखो फिगर ऐसा बनेगा हमारे पास दैट ये हमारे पास चलो A के इक्वल है, ओके, और यहां पर हमारे पास स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, ये डिस्टेंस D के इक्वल गिवन है, ओके। अच्छा, यहां पर हमको 2 स्लिट गिवन है, ठीक है, इनके बीच का ये जो दूरी है, ठीक है, A का तो मुझे अभी कोई काम भी नहीं है, ये जो दूरी है, ठीक है, यस, सो दिस डिस्टेंस विल बी B, ओके। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, B दे रखा है। लाइट इस प्रकार से जाएगी यहां से, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी B/2 एंड दिस इज थीटा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में D² प्लस B/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं, so we can calculate the value of sin theta perpendicular which is B/2 here and divide by hypotenuse which is root of D² plus B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू आपने किसके इक्वल रखना है, लैम्डा बाय A के इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या करना है, यहां से D का वैल्यू सोल्व करना है। इसके लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर तो करना पड़ेगा इस रूट को हटाने के लिए, तभी D कैलकुलेट होगा, ओके। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा B²/4 और यहां से हो जाएगा देखो D² प्लस B², ठीक है, B²/4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू λ² A², ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें, कितना आएगा यहाँ से, नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो 4, ठीक है, 4D² प्लस में B², ठीक है, ये 4 चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, और 4D² प्लस में B² इंटू में λ² एंड दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने साथ साथ कर दिया A² B², ठीक है, ये आएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर के 4 से 4 कैंसिल आउट भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 4D² λ², ओके, एंड दिस इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा B² एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग A² माइनस का λ², ठीक है, B² एंड A² माइनस, ठीक है। अब यहां से बेसिकली मुझे D का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो λ/2 हो जाएगा, ओके, B भी आ जाएगा यहां से एंड रूट में हो गया A² माइनस का λ², ओके। सो कुछ टर्म आप लोगों का ऐसा बन रहा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार,
ओके, एक काम और कर सकते हैं यहां से, लैम्डा जो है ना, हाँ लैम्डा जो है वो आप लोग कॉमन भी ले सकते थे ना यहीं पर ही, ठीक है, यहां से लैम्डा स्क्वायर भी आप बाहर ले लेंगे तो मेरे पास आएगा इनटू में बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में बी स्क्वायर, और यहां से रीअरेंज करना है बस इक्वेशन को, ठीक है ना, तो मेरे पास आएगा ए बाय लैम्डा टू द होल स्क्वायर माइनस का 1, और ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो डी का वैल्यू आ गया b बाई 2 एंड अंडर रूट में यहां से हो गया a बाय लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस का 1, देख लीजिए, ठीक है। सो ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, b बाई 2 a बाय लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है जिसमें हमें फ्रिंज विजिबिलिटी कैलकुलेट करना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी है और एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी है, एंड दे बोथ आर यूजिंग इन YDSC एक्सपेरिमेंट। अब एक लीनियर पोलराइजर को रख रखा है जिसका पास एक्सिस 45 डिग्री पर है टू द पोलराइजेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव, ओके, एंड दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, एक स्लिट पर हमने रख रखा है, ओके। सो बेसिकली देखो, अगर एक का एम्पलीट्यूड अगर आप a मानेंगे, ये बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन हो गया, अगर आप एक का a एम्पलीट्यूड एज्यूम कर रहे हैं, सो दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना होगा, a बाय रूट 2 होगा, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए यहां पर हमारे पास पोलराइजर है, दिस इज सपोज पोलराइजर, ओके, और देखो अगर पोलराइजर से पास होने के बाद मैं कैसे कहने लग रहा हूं कि द एम्पलीट्यूड विल बिकम्स 1 बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, ओके, और ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जो मैल्यूस लॉ है वो क्या कहता है कि पोलराइजर से पास होने के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आता है वो कितना होगा, दैट इंटेंसिटी शुड बी I इज इक्वल टू I नोड एंड कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, ओके। सो बेसिकली अगर हम एम्पलीट्यूड कहें तो वो कितना होना चाहिए, द एम्पलीट्यूड शुड बी A इज इक्वल टू A नोड, चलिए यहां पर A यूज किया है तो A यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसे A डैश यूज कर लेते हैं, इसे A, ठीक है, इसे I डैश यूज कर लेते हैं, ओके, एंड देन कोस थीटा हो जाएगा। बेसिकली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो इंटेंसिटी है ना, तो इसका हमने अगर इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो क्या फर्क है ना। अच्छा, अभी देखो यहां पर जो है ना, ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो पास एक्सिस के साथ मतलब पास एक्सिस जो है वो 45 डिग्री पर है, सो बेसिकली थीटा का वैल्यू अगर 45 होगा, सो कोस 45 इज 1 बाय रूट 2, दैट मीन्स यहां से जो पास होगा वो हमारे पास a बाय रूट 2 पास होने वाला है, तो ये फर्स्ट स्लिट से पास हो रहा है और ये हमारे पास सेकंड स्लिट से पास हो रहा है। फेज डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में है, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, डेल का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रिंज विजिबिलिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, द फॉर्मूला वुड बी, हालांकि दिया हुआ भी इसके अंदर, I मैक्स माइनस I मिनिमम डिवाइड बाय I मैक्स प्लस में हो जाएगा I मिनिमम, ओके। तो बेसिकली आप यहां पर क्या करना है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी है वो आपने कैलकुलेट करना है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही, क्या कि x डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ब्रेक कर लें, y डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ब्रेक कर लें। देख लेते हैं, देखो x कंपोनेंट में कितना होगा, एम्पलीट्यूड a, ठीक है, प्लस में दिस a बाय रूट 2 एंड कोस ऑफ डेल, सही है, और y डायरेक्शन में कितना होगा, y डायरेक्शन में होगा a बाय रूट 2 एंड साइन डेल, सही है। सो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट इंटेंसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और वो भी इंडिविजुअल, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो देखो ये a हटा दो यहां से, ठीक है ना, a का हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है ना, तो वो दोनों में फिक्स है, तो वैसे ही रेशियो लोगे तो कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस डेल बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस में नेक्स्ट हो जाएगा 1 बाय रूट 2 एंड देन साइन डेल का होल स्क्वायर, सही है। अब इसे सोल्व करना देखो काम रहेगा आपका, ठीक है, देख लेते हैं, चलो फिर मैं बता देता हूं कितना आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस कोस स्क्वायर डेल बाय 2 एंड देन प्लस का हो जाएगा हमारे पास में रूट 2 एंड कोस डेल, ओके, एंड प्लस में हो जाएगा 1 बाय 2 एंड साइन स्क्वायर डेल, ठीक है। सो बेसिकली यहां आइडेंटिटी यूज होगा 1 बाय 2 कॉमन लेने पर, cos square del plus sin square del which is 1, so 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, so 3 by 2 and plus में हो गया हमारे पास रूट 2 cos del, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी आया है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज लाइट्स विच आर पासिंग फ्रॉम बोथ द स्लिट्स, ठीक है। तो बेसिकली अब एक काम करेंगे मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम, फॉर इंटेंसिटी मैक्सिमम आई हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ डेल इक्वल्स टू 0, है ना, cos 0 1 होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे, कितना मिल जाएगा I मैक्स का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ I मैक्स वुड बी 3 बाय 2 प्लस रूट 2, ठीक है, सो दिस वुड बी 3 बाय 2 प्लस का रूट 2, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं,
फिर इसके बाद देखें, अगर हम लोग आई मिनिमम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डेल का वैल्यू आपने पाई कंसिडर करना है 180। सो 180 अगर हम यहां पर लेंगे पाई, ठीक है, तो cos पाई -1 हो जाएगा 3/2 माइनस √2। ओके, सो दिस वैल्यू वुड बी 3/2 माइनस का √2। इसमें वैल्यू पुट करना है, तो देखो कितना आएगा यहां से। फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग विजिबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, सो पहले डिफरेंस लेना है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो 3/2 कैंसिल आउट, और 2 √2 और प्लस में √2, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाय दोनों का सम करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट, 3/2 प्लस 3/2 जो कितना होना है 3 के इक्वल। आंसर है इसका, दिस वुड बी द आंसर 2√2/3। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। सो द ऑप्शन विल बी 3। ओके, ऑप्शन 3 जो है इसके अंदर मैच करेगा 2√2/3। सो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। कंप्लीट आज हमने YDS एक्सपेरिमेंट को किया है। बेसिकली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।